हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। तो आज मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं एसएससी जीडी 2022 में हुए एग्जाम का, जो 1 फरवरी 2023 में सेकंड शिफ्ट में हुआ था। मैं उसका मैथ्स का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। और जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि बेसिक बताना जरूरी है, मैं वहां आपको बेसिक भी बताऊंगा और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है, वो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अपना फॉर्म जल्दी से जल्द भर दें, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ चीजें बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं एसएससी सीजीएल 2019 से सिलेक्ट होकर एज ए अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ सीजी दिल्ली में वर्किंग हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। मुझे एमआरपी ज्ञात करना है। पहले एमआरपी पे कितने परसेंट छूट दिया गया? 10% की छूट। उसके बाद फिर कितने प्रतिशत की छूट? 12% की छूट। उसके बाद फाइनली जाके जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, वो कितना बना मेरे? वो बना 9,504 रुपए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि एमआरपी का 10% छूट का मतलब, इसका मतलब वो एमआरपी का 90% बिका, यानी 90/100। छूट मतलब हानि यानी कमी, ठीक है। उसके बाद 12% छूट का मतलब फिर इस एमआरपी का टोटल मिला के 88/100, क्योंकि 100 में से 12 जाएंगे तो 88। तो जो फाइनली प्राइस निकलता है वो निकलता है 9,504 रुपए, ठीक है। काटो फटाफट, एक जीरो इधर से इधर टाटा बाय बाय कर दिया। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 5 और 2 7, 60, यानी सॉरी 70। 11 छंग 66, 4, 11 चौक 44। यहाँ से काटो फटाफट, 8, 8 64, यानी 00, 8 अट्ठे 64। उसके बाद बचा मेरे पास एम आर पी इंटू 9/10 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 108। काटो फटाक से इसे 9 से, 9 के 9, 9 दूनी 18, यानी एम आर पी बराबर 12 इधर के और 1 और 2, 3 जीरो इधर, यानी 1,000 से गुणा, तो कितना बन गया? 12,000 रुपए। आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम यानी इतना है। यदि एक संख्या 4,218 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए, इसका हमारे पास एक अच्छा फॉर्मूला होता है, जैसे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसे हटा दो, गलती से लिखा गया। इसका मतलब एलसीएम कितना है? 2 5 3 0 8 0। एचसीएफ कितना? 6। पहली संख्या कौन सी है? 4 2 1 8। दूसरी संख्या निकालनी है तो एक्स मान लो, ठीक है। फटाफट काटना शुरू करो। इसे काटो पहले, 6 7 42, डबल अंक उतारा 0 और 6 18। इसका मतलब 2 5 3 0 8 0, 703 को बटे में इधर ले आओ, 703 बराबर एक्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, जीरो तो पक्का लास्ट में आएगा आएगा, तो इसका मतलब है बी, और यानी दूसरे और चौथे में से आंसर होना चाहिए। अब कौन सा नंबर इससे गुणा करके हमारा लास्ट में 8 देगा? इसे अगर 2 से गुणा करूंगा 3 की तो 2 तिया 6 दे रहा है लास्ट में, लेकिन 6 की गुणा करूंगा 300, 6 तिया 18। इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया, यानी फोर्थ आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। अगर आपको करना है तो आप फटाक से करो 703, क्योंकि बचपन से भाग देते आ रहे हो तो ज्यादा सरमाया मत करो कि बेसिक से अगर करोगे तो कोई क्या सोचेगा। अरे फटाफट करने स्टार्ट करो, आंसर तो आना ही आना है। 7 21, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 0, 3 7 21। कितना बचा? 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 2 2, 5 में से 1 गए 4, 8, 703 मतलब 6 बार कटेगा, 6 से 43 और 6 18, 42 18, और जीरो डायरेक्ट यहाँ से बचा, इसका मतलब जीरो डायरेक्ट यहाँ उतर। 360 आंसर, समझ गए। अब एक देख लो, 6 18, लास्ट की डिजिट 18 बैठ रही, इसलिए मैं बता रहा था लास्ट की डिजिट कैसे देखेंगे कि क्या आनी चाहिए, क्योंकि जीरो तो ऑलरेडी आना ही आना है। समझ गए ना? ये ऑप्शन से भी चेक हो सकता है फटाक से।
लेकिन ऐसे भी करोगे तो कितना टाइम लग रहा है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। मेरे पास भिन्न लिखी है ये वाली, इनमें मुझे बताना है फ्रैक्शन कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। पहला फर्स्ट मेथड क्या कहता है, 3/5 कोमा 7/10 कोमा 11/15 कोमा 13/20। तो जितने भी नीचे हर में आते हैं यानी डिनोमिनेटर, ठीक है, तो जितने भी नंबर हर में लिखे हुए हैं उनका एलसीएम क्या कहता है। एलसीएम लो फटाक से, इनका यानी 5,10,15,20 का एलसीएम कितना आया 60। निकाल लोगे कैसे, बचपन से निकालते यार, निकाल लेना, ठीक है। 5, 10, 15 और 20, इनका एलसीएम ऐसे निकलता है, ऐसे कर करके, समझ गए। एलसीएम आ गया कितना 60। उसके बाद जैसे ही 60 बैठा एलसीएम, तो अब एलसीएम की गुणा कर दो सभी में। 3/5 गुणा 60 कितना बन गया, यहाँ से बना 12 और 12 थी 36। ऐसे ही मैंने 7/10 को गुणा करी 60 यानी एलसीएम से, तो कितना बन गया 10 छंग 60 और 6 सत्ते 42। फिर मैंने 11/15 की गुणा करी एलसीएम से, तो कितना बन गया 15 चौका 60 11 चौक 44। ऐसे ही मैंने 13/20 की गुणा करी किससे, एलसीएम से 60 से, तो कितना बना 20 × 60 और 13 × 39। अब देखिए 36, 42, 44 और 39 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है 44। इसका मतलब 11/15 नंबर सबसे बड़ा है इन सब में। क्लियर हो गया। एक और मेथड होता है, वो कभी कभी लंबा पड़ता है लेकिन कभी कभी शॉर्ट पड़ जाता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमें कैसी वैल्यू दी गई है, कब हमें शॉर्टकट करना है, कब लॉन्ग कट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो 3/5 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 60% है या नहीं। हाँ, ये जो 7/10 लिखा हुआ है इसका मतलब 70% है या नहीं। 100 से गुणा कर दो ना यार, सभी में 100 से गुणा कर दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। 11/15 गुणा 100 करो, चलो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 जीरो, तो कितना बन गया 11 दूनी 22/3, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1 3 3 9, फिर 3 3 9 3 3 9 चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 13/20, 100 से गुणा करो फटाक से परसेंटेज, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65। देखो परसेंटेज किसकी ज्यादा है, इसमें 65 है, इसमें 70 है, इसमें 60 है, इसमें 73.33 है, किसकी 11/15 की। तो आंसर 11/15, ठीक है। दोनों मेथड याद रखना, कभी कभी ये परसेंटेज वाला शॉर्ट पड़ता है और कभी कभी ये एलसीएम लेके शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। डिपेंड करता है यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी हार्ड दी गई है और कैसी दी गई है। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको कब कौन सा मेथड लगाना है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम वाला बेस्ट मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी ज्ञात करो। ओके भाई साहब, चलो मोहन भाई साहब को इधर बिठा देते हैं। आ जाओ मोहन। मोहन कहते हैं आ गए। इनकी स्पीड कितनी है भाई साहब, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके। सोहन कहते हैं हम भी नहीं रुकेंगे, आते हैं। सोहन अंकल आए, कितने की स्पीड से, इनकी स्पीड है भाई साहब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की। ओके। अब क्या कह रहा है, मोहन और सोहन एक ही स्थान से, अब मान लेते हैं वो स्थान ये है जहां मोहन और सोहन दोनों खड़े हैं, रेडी हैं दौड़ने के लिए, चाल से चलते हैं, ओहो सॉरी चलते हैं दौड़ते नहीं, चलो ठीक है चलाते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या रहेगी। चलो भाई साहब मोहन को चलो, 8 की स्पीड से चलेगा और 4.5 घंटे चला, तो 1 घंटे में तो 8 किलोमीटर, 4.5 में कितना गुना कर दो, 8 × 5 = 40, पॉइंट पॉइंट 8 × 4 = 32 और 4 = 36। ये भाई साहब चले 36 किलोमीटर। ओके। सोहन अंकल आए, उनकी स्पीड तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4.5 की घंटे चले, तो इसका मतलब कितना, 9 × 5 = 45, हासिल 4 9 × 36 और 4 = 40। ये चले 40.5 किलोमीटर, ये चला 36 किलोमीटर, ये चला 40.5 किलोमीटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, घटा दो फटाक से, 4.5 किलोमीटर। आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन। और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए
क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में यानी दिशा में जा रहे हैं। इसकी स्पीड 8, इसकी स्पीड 9, स्पीड का अंतर कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। चलना कितने तक है? 4.5 घंटे तक। इसका मतलब इसकी गुना इससे करें तो कितना आया? 4.5 किलोमीटर। ऐसे कर लो तो भी आंसर। ओके, जिससे चाहो उससे कर लो, सबसे आंसर हो जाएगा। बात है कि आपको कौन सा एकदम से स्ट्राइक करता है पेपर में। यानी हर रास्ता आपको आना चाहिए मंजिल तक पहुंचने का, ऐसे वाला भी, ऐसे वाला भी, और सीधा शॉर्टकट भी। ओके, बात क्वेश्चन होने से है, सिलेक्शन होने से। आपने कैसे किया ये कोई नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12, 9, 52, 34, 30, 22। ओहो, शून्य पे आउट हुआ है कोई। 56, 16, 27, 72 है। ओके, टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। अरे औसत क्या होता है मेरे भाई? औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ओके, तो मुझे बता सकते हो कुल योग कितना है? जोड़ो फटाक से। 12 प्लस 9 प्लस 52 प्लस 34, ये प्लस है भाई साहब, प्लस 30 प्लस 22 प्लस 0 प्लस 56 प्लस 16 प्लस 27 प्लस 72। जोड़ो फटाक से। 9 और 2 11, 12 13 और 4 17, 2 19, 6 25, 6 31 और 7 38 और 39 40। जीरो हासिल 4, 1 5, 5 10, 3 13, 3 16, 17 18, 18 5 23, 24 25 26, 26 और 4 30 और 3 33, 330। कुल संख्या कितनी है? 11 खिलाड़ी है। दे दो भाग फटाक से। 11 तिया 33, यानी 30 बार गया। तो यानी कुल औसत कितना आ गया भाई साहब? 30। लो सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। कपिल, मोहन, राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले। तो वह समय लगभग ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूर्ण। ओहो, चलिए देखिए, देखने में कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है ना। लल्लू बनाते हैं इसको फटाक से। इधर बैठ गए कपिल बाबू, जो कि कर सकते हैं 18 दिन में काम। इधर बिठा दिए मोहन अंकल, जो कर सकते हैं 36 दिन में काम। इधर बिठा दिए राजू बाबा, जो कर सकते हैं 54 दिनों में काम। चलिए फटाक से एलसीएम लीजिए। एलसीएम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है कि कितना वर्क है। सेम काम ही तो किया है ना, समझ रहे हो? तो ले लो फटाक से एलसीएम। 18, 36, 54 का एलसीएम। 18 से तो सब में भाग जा रही है, कितना बचा? 1। 18 दूनी 36, 18 आती है 54 और 18 गुना इनका एलसीएम कितना? 6। तो 18 छक्का 108। ओके, एलसीएम बन गया 108। यानी 108 क्या है मेरे पास? कुल वर्क। ओके, इसे डिवाइड करो। 18 छक्का 108, 36 थे 108, 54 दूनी 108। इसका मतलब ये आती है क्षमता। आर की क्षमता क्या है? क्षमता का मतलब समझो पहले। क्षमता का मतलब क्या होता है? यानी जो आर यानी राजू है, वो 2 काम करता है एक दिन में। 108 काम करना है और 2 काम एक दिन में कर रहा है, इसलिए इसने 54 दिन में कर दिया। एम की ये 3 क्षमता है। क्षमता का अर्थ वही है कि एक दिन में किया गया कार्य है। और कपिल की क्षमता है 6 की, यानी 6 कार्य एक दिन में कर सकता है। तो 18 छक्का 108, 108 काम कर देगा 18 दिन में। क्लियर हुआ? ये जो निकलती हैं एलसीएम लेने के बाद और इसे डिवाइड करके, वो आती हैं क्षमताएं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये जो काम था टोटल 108 था। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। एक साथ काम शुरू कर दो। के, एम और आर, इन 3 को यहाँ काम स्टार्ट पे लगाया कि चलो भाई तुम काम करो शुरू। लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से, मैं बोल रहा हूँ काम यहाँ पूरा हुआ, इससे 8 दिन पहले कौन चला गया? यहाँ से मोहन गायब हो गया। और काम पूरा होने के 6 दिन पहले, यानी यहाँ से ये 6 दिन पहले यहाँ कौन गायब हो गया? यहाँ राजू टाटा बाय बाय कर गया। अब
कैसे होगी भाई? सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो 108 काम तो पूरा ही होता ना अगर ये सब करते रहते। 108 काम यानी के की क्षमता कितनी थी? 6, मोहन की क्षमता थी 3, राजू की क्षमता थी 2। इसका मतलब ओवरऑल मिला के क्षमता थी 6, 3, 9, 2, 11। यानी ये भाई साहब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते थे? 11। मेरे पास 108 काम था जो इन्हें करना था। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मोहन को नहीं भेजता तो कितना काम होता? ये 8 दिन में कितना काम कर सकता था मोहन? 8 दिन में मोहन 8 दिन में कितना काम कर सकता था? करो फटाक से। मोहन की क्षमता कितनी है? 3। और 8 दिन में कितना काम करता है? 8 या 24 काम। इसमें जोड़ दो फटाक से। यानी अगर मोहन नहीं जाता तो 108 से तो एक्स्ट्रा काम करता ना, 24 वो एक्स्ट्रा काम करता। वो जोड़ना पड़ेगा ना कुल काम में। और आर अगर नहीं जाता तो वो कितना काम करता? 6 दिन में करता। आर की क्षमता कितनी है? 2। और गुना 6, 6 दूनी 12, 12 काम ये करता भाई साहब। तो फटाक से जोड़ो, 24 और 12 36, और 8 से 14 144। 144 काम मुझे करना है और एक दिन में काम मेरा निकल रहा है, यानी एक दिन में, एक दिन में काम निकल रहा है 11। 144 काम कितने दिन में करेगा? तो 144 बटे 11, काटो फटाक से। 11 एकन 11, 3, 11 थे 33 पॉइंट समथिंग कुछ आना है। लेकिन क्या बोल रहा है? लगभग में बताना है। तो लगभग मतलब 13 डेज, यानी फर्स्ट ए ऑप्शन। क्योंकि पॉइंट में यहाँ 0.5 से पहले पहले वैल्यू रुक रही है, ठीक है। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.5 से नीचे वैल्यू आएगी, इसलिए आंसर 13 है। 14 नहीं ऑप्शन में दिया भी नहीं गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपए में खरीदता है और 15 सेब 300 रुपए में बेचता है। 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए वह कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए? ओके, एक काम बताओ। 20 सेब, बढ़िया, कितने रुपए में खरीदे? 300 रुपए में। और वह क्या करता है? 15 सेब कितने में बेच रहा है? 300 रुपए में। एक बात तो मेरा सेब आया कितने का भाई? डिवाइड कर दो फटाक से। इसे 20 से डिवाइड करो, कितना? 15। 15 रुपए का सेब आया था। मेरा बिके कितने का? इसे डिवाइड करो, 15 दूनी 30, यानी 20 रुपए का। मुझे एक सेब पे कितने का बेनिफिट है? 5 रुपए का ना। और ये बेनिफिट एक सेब पे 5 रुपए का है, तो मैं कह सकता हूं कि एक सेब पर प्रॉफिट है 5 रुपए का। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल? 300 रुपए का। इसका मतलब है तो मुझे कितने से गुना करनी पड़ेगी यहाँ इसे बनाने के लिए? 60 से। तो इधर भी 60 से गुना कर दो, तो 60 सेब चाहिए मेरे पास, ठीक है। लल्लू सवाल था, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 रुपए, ठीक है। एक बात आपको पता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्र धन, ठीक। और एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम कि मिश्र धन बराबर, ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर T, यानी समय। अरे पढ़ा होगा ना, मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पास कितना है? 5,643 रुपए। मूलधन कितना है? 30,000 रुपए। मिश्र धन कितना बन गया? मिश्र धन बना 35,643 रुपए, ठीक है। तो फटाक से मैंने मिश्र धन की जगह यहाँ लिखा 35,643 रुपए। मूलधन मेरे पास 30,000 है, 1 प्लस दर मेरे पास 9% है, और मुझे टी निकालना है, ठीक है। फटाक से 3 से डिवाइड करो उसे। 3 गन 3, 3 गन 3, 2 3 अठे 24, 2 3 अठे 24 और 3 गन 3 डिवाइडेड बाई 1 और 4 जीरो बराबर, यहाँ से बना 109 बटे 100 की पावर टी। अब एक बात तो ये किसका स्क्वायर है? 100 का। तो ये ऑटोमेटिक 109 का स्क्वायर बन गया, निकाल के देख लो। 109 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 9 नम 81 और 9 का 2 गुना 18, इस 100 में जोड़ दो तो 118। देखो इसका स्क्वायर निकल गया फटाक से। 109 का स्क्वायर है सेम,
इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये 109 बटे 100 का स्क्वायर है और ये 109 बटे 100 की पावर टी है। जब बेस सेम है सबका 109 बटे 100 109 बटे 100, इसका मतलब टी का मान कितना हो गया 2 साल। तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 2 साल। देखिए ये तो था प्योर बेसिक, लेकिन आप जुगाड़ लगा सकते हैं। कैसे? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक साल में कितना परसेंट मिल रहा है? 9%। और 30,000 का 9% कितना है? 9×27। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ यार। 30,000 का 9/100, 20 खत्म, 9×27 रुपए। इसका मतलब एक साल में कितने मिल रहे हैं? 2700 रुपए। 2 साल में कितने मिलेंगे? 5400 रुपए। इसका मतलब है रुपए तो 5400 से ज्यादा है। और 3 साल में कितने मिलेंगे? 8100 रुपए। इसका मतलब अगर ये 3 साल के लिए लगती तो मुझे साधारण ब्याज में 8100 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अगर 2 साल के लिए लगती तो मुझे साधारण ब्याज से ही 27 दूनी 5400 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब 3 साल तो आंसर नहीं है, यानी 2 साल आंसर है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज। इसलिए आंसर 2 साल हो गया, क्योंकि यहाँ देखो ये 8100 से नीचे और 5400 से ज्यादा है, इसका मतलब 2 साल आंसर बैठ गया। ठीक है, ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट 9 दूनी 18 और उसके बाद सीआई काउंट कर लो तो हो जाना है। प्योर बेसिक ये है, शॉर्टकट ये है। अगर आपको और अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज फुल डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कीजिए। अगर 10 कमेंट भी आई कमेंट बॉक्स में कि मुझे सीआई अच्छे से समझा दो प्योर बेसिक से भी, और शॉर्टकट के पेपर में कैसे करते हैं वो चीज भी, तो मैं बहुत अच्छे से सीआई करवा सकता हूँ। बस मुझे आप लोगों में से कम 10 लोगों की कमेंट चाहिए कि हाँ मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज करवा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोल ने अपने उत्पादों को 20% से बढ़ा दिया। ने लाभ ने हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए? ओके, अमूल ने अपने उत्पादों को कितना बढ़ाया? मैं बोलता हूं उसके उत्पाद सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपए है, इस पे उसने 20% बढ़ा दिया, यानी 20 रुपए कर कितना दिया? 120। यानी अब मूल्य कितना हो गया? 120। उसे न तो लाभ चाहिए ना हानि, इसका मतलब मुझे वापस से 100 रुपए भी बेचना पड़ेगा ना। देख, मुझे ये वस्तु 100 रुपए भी बेचूंगा तभी तो मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस होगा ना, लेकिन उसकी कीमत तो मैंने 120 तय कर दी 20% बढ़ा के। इसका मतलब है मुझे रुपए कितने कम करने पड़ेंगे? 20। कितने पे? 120 पे इंटू 100। 20 छंग 120, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना बैठ गया? 50/3%, यानी सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और रेडियस 28 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। ठीक है, बेलन कैसे बनता है? ऐसो। ठीक है, इसके आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर मतलब 28 और गुना 28, आर स्क्वायर है तो 28 की पावर 2 यानी 28 गुना 28। हाइट मतलब 56 और पाई का मान मुझे रखना है 22/7, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ बोला है। और गुना 28 गुना 28 गुना 56, फटाफट काटना शुरू करो। 7 चौक 28, यहाँ से बना 22 चौक 88, 88 गुना 28 गुना 56। अब ऑप्शन की तरफ भाग जाओ फटाफट। लास्ट में 2 है, लास्ट में 3 है, 4 है, 5 में, यानी यूनिट डिजिट देख लो, इकाई का अंक। इसके गुना करेंगे 8 अट्ठे 64, यहाँ से बन गया 64, लास्ट में 4, यहाँ से गुना 4 से करेंगे 4 छंग 24, यानी लास्ट का बना 4, यानी लास्ट में इकाई का अंक बैठेगा हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। और ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आप देख लेना, चेक कर लेना इस वाली शिफ्ट में। तो आप इकाई के अंक से पता लगा सकते हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करने की वजह से सीधे सीधे उसने ऑप्शन दिए हैं ताकि आप ऑप्शन से चेक कर सकें। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो तो भी मैच कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समरीन प्लस गरिमा मिलकर काम को कर सकते हैं 8 दिन में। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। समरीन उसी काम को कितने में कर रही है? 10 दिन में। टोटल काम का ले लिया एलसीएम, कितना? 8 और 10 का एलसीएम कितना बना? 40। 8 से भाग दो फटाक से, कितना बन गया? 5, 8 पंजे 40, यहाँ से गया 8 चौक, सॉरी 10 चौक 40, यानी समरीन की क्षमता कितनी आ गई? 4। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जो पिछले क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क का, कि 4 उसकी क्षमता का मतलब है कि वो एक दिन में 4 काम कर सकती है। अब यहाँ देखिए एस का मान तो मैं निकाल चुका हूँ 4, और टोटल मिला के एस और गरिमा यानी सिमरन और गरिमा की कितनी क्षमता है? 5। सिमरन की अकेले की 4 है तो गरिमा की कितनी बची? 1। एक दिन में एक ही काम कर सकती है, तो गरिमा अकेले उसी काम को पूरा कितने दिन में करेगी? अरे 40 काम है और गरिमा एक दिन में एक काम कर सकती है, तो 40 दिन में ना लेगी। टाइम एंड वर्क का सबसे लल्लू सवाल यही आता है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12, 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर 200 रुपए, राशि बताओ। देखो लल्लू सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 40%। ये दे रखा दर, 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन काउंट कर रहे हैं 6 माह पे, छमाही, ये बोल रहा हूं अर्धवार्षिक, लेकिन 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। अब 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 40%। 1 वर्ष में लिख देता हूं साधारण ब्याज, लेकिन जैसे एक बात बताओ, ये क्या दे रखा है? 40% वार्षिक दर है मेरे पास, और जैसी इसका मतलब 40% जो है 12 महीने की दर है। 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? यहां से दर हो जाएगी हाफ, तो यहां बैठेगी 20% दर। अब एक चीज बताओ, पहले 6 महीने में 20% दर, उसके अगले महीने में 20% दर, मतलब 6 महीने में, तो 6 महीने में 20, 6 महीने में 20, टोटल मिला के सीआई कितना बना? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 1010 इधर इधर गया, यहां से बना 40 और प्लस 2 दूनी 4, इसका मतलब 44% मिलेगा मुझे ओवरऑल एक साल में ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से काउंट करी जाएगी। 1 वर्ष में 40% मिला है, 1 वर्ष में सीआई 44% है, तो कुल मिला के दोनों का अंतर कितना है? 4% का, और वो 4% का अंतर किसके बराबर है? 200 रुपए की। तो 1% बराबर 4 पंजे 20, 50। 100% बराबर 100 से गुणा कर दो, यानी 5000। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूटर की कीमत 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत इतने रुपए हो गई। स्कूटर की कीमत कितनी, मैं लिख लेता हूँ x है। 20% की कमी का मतलब, यानी इसकी कमी हो गई 80%, और कीमत कितनी हो गई अब? 72,000 रुपए। 1 जीरो इधर उड़ाओ फटाक से, इसे 8 नम 72,9,000, इस 1 जीरो की उधर गुणा कर दो तो x का मान कितना आ गया? 90,000। टाटा बाय बाय। लल्लू सवाल है, फटाक से निकलो, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 432, 648 और 576 का में से और ले से ज्ञात करना है। ठीक है, 432, 648 और 576। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनके फटाक से फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर पहले 4 से डिवाइड कर लो, इसे 4 गुना 108, यानी 4 गुना, इसे लिख दूँ 9 से डिवाइड करो, 9 करना 9 दूनी 18, 12 नमा 108 होता है ना। ये 4 इंटू 4 इंटू 3, 12 को लिख सकता हूँ, और गुना 9 है ये, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 1 ये है, और ये 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 3, तो बन गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। इसे सॉल्व करो फटाक से, यहाँ से बनेगा। अब ये देखो, इसमें कितना फर्क था? 216 इंटू 3 बैठा ये, और ये था 216 इंटू 2, समझ गए? यानी 216 इंटू 2, इसे कैसे लिखूंगा? 6 36 छक्का 216, 6 की पावर 3 गुना 3, इसमें से निकलेगा 2 की पावर, ऐसे 2 तिया 6 गुना, फिर 2 तिया 6 गुना 2 तिया 6 और गुना 3, यानी 6 ये बना, 6 ये बना, 6 ये बना, फिर 3 एक्स्ट्रा वाला ये आ गया। ठीक है, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4, इसे काटो फटाक से। 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुना 4, यानी 12 की स्क्वायर 144 होता है, इंटू 4, इसे लिख सकते हैं कितना? 4 तिया 12, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, यानी 12 ये हो गया, गुना 12 ये हो गया अलग से, और 4 ये वाला उतार के यहाँ लिया फटाक से। तो यहाँ से बन गया 2 की पावर तो 2 ये है, 2 की पावर 2 ये है, और 2 की पावर 2 ये है, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 गुना 2 की, और 2 की पावर 2 2 4 2 6, यानी 2 की पावर 6। ठीक है, अब HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट, ये 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो हर चीज में कॉमन है। इसमें 2 की पावर 4 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 6, इसका मतलब कॉमन आ सकता है 2 की पावर 3। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ HCF।
जो जो चीज कॉमन है वो उठा लो बस। 2 की पावर 3 सब में, हाँ ठीक है। क्या 3 की पावर 3 इसमें है? हाँ है। 3 की पावर 3 इसमें, हाँ इसमें भी है। 3 की पावर 3 इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 3 की पावर 2 है। इसका मतलब 3 की पावर 2 यहाँ भी है, इसमें भी है 3 की पावर 2, इसमें भी है, तो 3 की पावर 2 इसमें से आ गया। कर दो फटाफट, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72 आंसर। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये मैंने फैक्टर क्यों किए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों चीज बतानी है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अगर कोई भी एक चीज पूछी होती ना तो इसका डायरेक्ट मैं शॉर्टकट कर सकता था एक, ठीक है, लेकिन अब दोनों चीज निकाली थी इसलिए फैक्टर मेथड पे गया हूँ। काफी सारे मेथड है, मैं वही चीज मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में तो बताएं कि आपको क्या चीज पढ़नी है फुल डिटेल में, मैं वही चीज आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से। चलिए इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कॉमन भी हैं लेकिन सभी में भी हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 6 तो मुझे चाहिए चाहिए, और उसके बाद 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 तो इसमें चाहिए चाहिए। तो यहाँ फटाक से गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, गुणा 3 ते 9 ते 27, 3 ते 9 ते 27 ते 81, यहाँ से बन गया 4 एकन 4, यानी लास्ट का डिजिट 4 बनेगी और 72 एचसीएफ आई है। तो 72 एचसीएफ और लास्ट में 4 इसमें नहीं है, 72 एचसीएफ लास्ट में 4 इसमें है, खत्म, टाटा बाय बाय, सेकंड ऑप्शन निकलो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 15, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 प्रति केजी वाले चावल को 155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 प्रति दर की चावल मिलाकर मिश्रण प्राप्त किया गया। ओके, ये 120 वाला है, ये 155 वाला है, और मिलाना कितना, 135 मिलाने, कुल मिला के घटाओ फटाक से। पिछली बार भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसा, हर शिफ्ट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन और आने वाले पेपर में भी आएगा पक्का। इसमें से घटाओ, माइनस प्लस नहीं देखना है। 135 में से 120 गए 15, 155 में से 135 गए 20, यानी 5 चौक 20 और 5 दिया 15, तो क्या आया 4:3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, फटाक से निकलो फोर्थ, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे? चलो भाई साहब ट्रैक बना दो, आपको भी इस पे ही रेस करनी है, ऐसे ही ट्रैक पे, वो गोल रहेगा थोड़ा सा ही है, समझ जाओ, गलत बन गया। यहां मैं बोल देता हूँ रमेश अंकल, नरेश अंकल दोनों है। रमेश की स्पीड है 40 मीटर प्रति सेकंड की, ओम भो, ओम भो। नरेश की स्पीड है 64 मीटर प्रति सेकंड की, ओम भो। ये ट्रैक कितने मीटर का भाई साहब, 1920 मीटर का। मेरे पास ट्रैक भी मीटर में है और स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में, इसका मतलब सही दे रखा है, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताना है आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर मिलेंगे। कहीं भी मिले, ऐसा नहीं कि यहीं मिलना है जहां से चलने स्टार्ट करे थे, कहीं भी मिल सकते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस जो कवर करनी है वो करनी है 1920 डिस्टेंस, यानी 1920 मीटर। अब एक बात बताओ, जो नरेश अंकल हैं वो रमेश अंकल से तो कितनी स्पीड से एक्स्ट्रा जाएंगे, 24 स्पीड से ना, समझ में आया? 24 स्पीड से फालतू जाएंगे नहीं, इसका मतलब वो जहां भी मिलेंगे इस 24 स्पीड का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। फटाक से काटो इसे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 0, यहाँ से काटो 3 अट्ठे 24, 80। इसका मतलब 80 सेकंड चलने के बाद वो दूरी कवर हो जाएगी जो 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फालतू चली गई है नरेश अंकल के द्वारा, समझ गए? इसका मतलब 80 सेकंड आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसे 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य बता दो। ओके, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए, लिख लो। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% वृद्धि का मतलब है 120/100। उसके बाद उसे 20% कम करा गया, इसका मतलब 80/100। 1 0 टाटा बाय बाय, 1 0 टाटा बाय बाय, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 तो 2 0 इधर से टाटा बाय बाय। 25 यानी 0, 250 गुना 12 गुना 8, करो 8 से गुना, फटाक से कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। 8 0 0, 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20 और गुना 12, और 12 की 2000 से गुना कितना बनेगा रे बाबा, 24,000। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 7 4 और 7 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा है A/B, तो आगे भी मिलना चाहिए C/D, मतलब ये अनुपात में रहने चाहिए कटने के बाद। ओके, A का मान 7, B का मान 4 बराबर
सी का मान 7 और चतुर्थ अनुपात यानी डी मेरे को निकालना है। ओके, 7 से 7 गायब, डी इधर गुना में आ गया, 4 इधर गुना में चला गया, तो डी बराबर कितना आ गया 4। बताओ इससे भी आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंप्यूटर को 26,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचना चाहता है तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी? यानी इस वस्तु का कुछ सीपी होगा और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 26,000 रुपये। इस वस्तु को कितने रुपए परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया? 4% पे। यानी जब ये 26,000 रुपये की बिकी, इसका मतलब सीपी का 4% का प्रॉफिट का मतलब है 4% प्रॉफिट का मतलब है वस्तु 104 की बिकी, 104 बटे 100 बराबर 26,000। काटो फटाक से, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250, यानी सीपी बराबर 250 गुना 100 बराबर 25,000। ठीक, अब इसे 19,000 में बेचते तो कितने परसेंट की हानि होती? अब इसे बेचना कितना है 19,000 रुपये में, सेलिंग प्राइस। मुझे कितने का लॉस होगा यहाँ 5, ये यानी 6,000 रुपये का लॉस। अब 6,000 रुपये की हानि 25,000 रुपये गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से इधर खत्म, 5 पंजे 25, 5 1 5, 5 2 10, 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इसका मतलब 24% की हानि होगी। ओके, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है, उसे देखते हैं। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा इतनी है। अब घन बनता कैसे है? ऐसो, बचपन में खेला नहीं था कि भाई चलो मेरा बॉक्स बना के दिखाओ, ऐसो ऐसो ऐसो, वंडरफुल, खतरनाक बॉक्स बनाया भाई मैंने, वेरी गुड सचिन। चलिए, इसकी भुजा प्रत्येक कितनी है 0.75 सेंटीमीटर की। प्रत्येक भुजा ये सारी भुजाएं 0.75 सेंटीमीटर की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बात तो ये साइड सब बराबर है, इसका मतलब एक आकृति बननी है वर्ग जैसी, मान लो ए ए ए ए, तो एक इसका क्षेत्रफल कितना बना ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना, और ऐसी ऐसी कितनी भुजाएं हैं ये 6, तो इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना 6a स्क्वायर। फॉर्मूला बनाना आ गया, बहुत आसान है 3D। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो 6 गुना ए स्क्वायर मतलब 0.75 इंटू 0.75, करो फटाक से गुना, इसे उड़ाते हैं यहाँ बना कितना 100, इसे उड़ाते हैं कितना बना 100, तो कर दो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ से बना 3 तिया 9 गुना 75 बटे 200, तो करो गुना, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67 बटे 200, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के बन गया 337.5 बटे 100, 2 जीरो खत्म, तो 2 पॉइंट और इधर हो जाएंगे, एक तो ऑलरेडी है, एक 2 यहाँ बन गया, तो कितना है 3.375, 3.375 कौन सा है 3.375, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कहीं भी कोई और भी डाउट है, आप या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां आप मेरे से डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं डायरेक्टली वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ पर्सनली, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि इससे मेरा फ़ायदा हुआ है, तो आप प्लीज़ चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपको ये वीडियो कैसी भी लगी हो आप कमेंट जरूर कीजिए, अच्छी लगी हो ये तो अच्छा कमेंट लिखिए, बुरी लगी तो हमें बताइए कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।